आप देख रहे हैं भारत 24 और अच्छी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में फिर से टॉप पर है और 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ पहले स्थान पर बरकरार। बाइडेन 7वें और सुनक 15वें स्थान पर हैं। और देखिए, एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो ग्लोबली उनकी छवि किस तरह से आगे बढ़ रही है वो आप देख सकते हैं। एक रिपोर्ट यहाँ पर है जिसमें अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से नंबर 1 पर। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी लीडर नंबर 1, अप्रूवल रेटिंग 76%, 76% रैंकिंग है, नंबर 1 प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा दूसरे स्थान पर है एलन बर्मेट, राष्ट्रपति स्विट्जरलैंड के, और अप्रूवल रेटिंग इनकी है 64% यानी कि 64%। तीसरी रैंकिंग की अगर बात करें तो लोपेज ओब्राडोर, राष्ट्रपति है मैक्सिको के, और इनकी अप्रूवल रेटिंग 61% है। और ये भी आपको बता दें कि इस पायदान पर 5वें नंबर पर है एंथनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, 48% अप्रूवल रेटिंग इनकी है। देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को फिर से दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता के तौर पर पसंद किया गया। 7वें रैंकिंग पर है जो बाइडेन, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के काफी अच्छे मित्र भी है, 40% अप्रूवल रेटिंग, 27% अप्रूवल रेटिंग, और रैंकिंग है 15वें स्थान पर ऋषि सुनक की। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। 45,000 करोड़ की स्वदेशी रक्षा खरीद को मंजूरी मिल गई है। 12 सुखोई प्लेन, आपको बता दें हवा से जमीन पर मार करने वाले ध्रुवास्त्र मिसाइलें भी खरीदी जाएंगी। अब दुश्मन की खैर नहीं है। 45,000 करोड़ के हथियार खरीदने की तैयारी में भारत है। आपको बता दें कि केंद्र के 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। स्वदेशी पर सबसे ज्यादा फोकस है। बड़ी खबर आपको यहां पर दे दें, 12 सुखोई विमान खरीदने की यहां पर मंजूरी मिल गई है। आईएएफ के लिए 12 सुखोई 30 MQI फाइटर जेट्स खरीदने को मंजूरी है। इसके अलावा हवा की सतह तक मार गिराने वाली जो ध्रुवास्त्र मिसाइल है उसकी भी मंजूरी मिल गई है। कुल मिला के 9 ऐसे प्रस्ताव हैं। बख्तरबंद वाहनों की खरीद भी की जाएगी। देश की सेनाओं को अब और ताकत मिलने जा रही है। डोनियर जेट को भी अपग्रेड किया जाएगा, उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाएगा। थल सेना के लिए लाइट आर्म्ड मल्टीपर्पज व्हीकल भी उनको मंजूरी मिल चुकी है। इंटीग्रेटेड सर्विलांस एंड टारगेटिंग सिस्टम को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा हाई मोबिलिटी व्हीकल को भी मंजूरी मिली है। नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वे पोत की भी खरीद को मंजूरी मिली है। तो कुल ये वो 9 प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिली है और इसके साथ अब देश की सेना को और ताकत मिलेगी, देश की सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। और एक बार फिर से न्यूज़पेपर हेडलाइन का रुख करते हैं और देखिए, दिल्ली से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं। दिल्ली को मिलेगा एक्सपो सेंटर। यशोभूमि दिल्ली के द्वारका में बना विशाल एक्सपो सेंटर। और देखिए, इसको लेकर के हम आपको बताते हैं कि एनबीटी में यहाँ पर हेडलाइन है और बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पर फिलहाल क्लिक की गई है। G20 की अध्यक्षता दिल्ली ने की। आपने देखा दिल्ली कितनी खूबसूरत रंग में रंगी हुई नजर आई थी। और अब प्रधानमंत्री मोदी कल देश को सौंपेंगे वर्ल्ड क्लास यशोभूमि, यानी कि वर्ल्ड क्लास सेंटर सौंपा जाएगा। और ऑडिटोरियम में यहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। लोगों की बैठने की क्षमता 6000 के करीब रहने वाली है। एनबीटी की हेडलाइन है और देखिए, यहाँ पर आपको काफी सारी तस्वीरें भी नजर आएंगी जो कि क्लिक की गई है अलग अलग जगहों की। हजारों लोग एक साथ बैठ सकेंगे और ग्रैंड बॉल रूम यहाँ पर बनाया गया है। कल हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। और देखिए, सीलिंग लाइट्स का शानदार लुक दिया गया है। देखते रह जाएंगे लोग और दिखेंगे मॉडर्न स्टाइल के झूमर। देखिए, दिल्ली की शान यशोभूमि बढ़ाने वाली है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर बहुत ही खास है। इसके बारे में मैं आपको आगे और जानकारी दूंगी, लेकिन आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल महिमा, 8.9 लाख वर्ग मीटर में इसको बनाया गया। ये कुल सेंटर का एरिया है। भारत मंडपम से भी बड़ा है यशोभूमि। भारत मंडपम को अभी हमने सबने देखा किस तरीके से G20 का भव्य आयोजन भारत मंडपम में किया गया, तो उससे भी बड़ा सेंटर है ये। यशोभूमि इसका नाम दिया गया है। और महिमा ने भी जैसा जिक्र किया कि काफी क्षमता इसमें है। 6000 लोगों के एक साथ बैठने की इसमें क्षमता है। देखिए, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वॉल रूम का जिक्र हम कर रहे थे, कितने खूबसूरत लाइट्स यहाँ पर लगाए गए, किस तरह से खूबसूरत नक्काशी की गई है, ये तो आपने देख लिया। लेकिन कुछ और पॉइंट्स है जो कि आपके लिए जानना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि दिल्ली को हमने इससे पहले देखा है कि जगह जगह पर इतने खूबसूरत रंग में दिल्ली सजी नहीं होती थी। लेकिन अब G20 के बाद से हम देख रहे हैं कि राज्यपाल ने फैसला किया कि जिन सड़कों का सौंदर्यीकरण नहीं किया गया तो उनको भी सुंदर बनाया जाएगा। एक और यहाँ पर देखिए कॉलम बनाया हुआ है और इस
कॉलम की अगर बात करें तो इसमें लिखा है कि शंघाई, हांगकांग और सिंगापुर से मुकाबला होगा, यानी कि चीन को इस मोर्चे पर अब दिल्ली टक्कर देने वाली, यानी कि जो स्पॉट्स होते हैं खूबसूरत उनकी तर्ज पर अब दिल्ली को सजाया जाएगा। और सबसे खास बात की देखिए, द्वारका के सेक्टर 25 में मौजूद है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर और 15 कन्वेंशन रूम इसमें होने वाले हैं। हो सकेंगे कई इवेंट्स, कई इंटरनेशनल इवेंट्स यहाँ पर हो सकेंगे और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है ये नया इंटरनेशनल सेंटर। यशोभूमि को पर्यावरण अनुकूल भी बनाया गया है, इससे स्टेट ऑफ द आर्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है और इसी की वजह से यहाँ पर 100% वेस्ट वाटर का इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि जो वेस्ट वाटर है उसका भी इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो देखिए खूबसूरत तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में पहचान होने वाली दिल्ली की। बिल्कुल महिमा, ये बड़ी उपलब्धि होगी। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन, इस मौके पर दिल्ली वासियों को, देशवासियों को सौंपने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ेंगे, अडानी निवेशकों से जुड़ी फर्म से का जो लाइसेंस है वो रद्द हो गया है। मॉरिशस में फाइनेंस सर्विस कमीशन ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें, फर्म पर कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अडानी समूह ने टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया। इस पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून, अडानी निवेशकों से जुड़ी फर्म ने मॉरिशस में लाइसेंस को खो दिया। मई 2022 में नियामक ने कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया। अडानी समूह ने टिप्पणी से भी इनकार कर दिया है। महिमा, देखिए बड़ी खबर है और अडानी समूह ने टिप्पणी करने से हालांकि यहाँ पर इनकार कर दिया। मॉरिशस में फाइनेंस सर्विस कमीशन ने बड़ा एक्शन लिया है, इसके बारे में पलक ने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई 3 पत्रकारों की सुरक्षा। एडिटर गिल्ड के सदस्यों पर केस चलाने पर यह कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। पत्रकारों पर मुकदमा चलाना अत्याचार होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट से 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक यहाँ पर लगा दी गई है। पलक, तो बिल्कुल ये बड़ी जानकारी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन फॉर 3 एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ईजीआई के 3 मेंबर्स की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पत्रकारों पर मुकदमा चलाना अत्याचार होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। आपको बता दें, मणिपुर में कवरेज मामले में गिरफ्तारी पर यह रोक का पूरा मामला है और एडिटर गिल्ड के सदस्यों पर केस पर यह कोर्ट ने बोला है कि पत्रकारों पर मुकदमा चलाना एक अत्याचार होगा। ये बड़ी जानकारी। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको हम बताएंगे। फ्रांस से ये बड़ी खबर है जहां पर आईफोन 12 की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। आईफोन 12 में ज्यादा रेडिएशन है, ये कहा गया है। एप्पल ने कहा है कि इस मॉडल के लिए अब हम अपडेट जारी करेंगे, लेकिन उसके पहले फ्रांस ने आईफोन 12 पर उसकी बिक्री पर महिमा बैन लगा दिया है। देखिए ये खबर उन लोगों के लिए जो कि आईफोन का इस्तेमाल करते हैं, आईफोन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सबसे बड़ी बात जिन लोगों के पास है आईफोन 12। अब आईफोन 12 में ज़्यादा रेडिएशन है, ये बात सामने आ रही है फ्रांस से और इसकी बिक्री पर फिलहाल फ्रांस में बैन लगाया गया है और एप्पल ने कहा है कि इस मॉडल के लिए अपडेट हम जारी करेंगे, यानी कि जो रेडिएशन की जो दिक्कत है उसको हम अपडेट करेंगे और इस तरह की समस्याओं को हम दूर करने की कोशिश फिलहाल यहाँ पर करने वाले हैं। ये तो हो गई आईफोन की बात, फ्रांस से जुड़ी हुई बात, लेकिन अब खेल जगत की बात हम करने वाले हैं। कल आपने देखा कि मैच हुआ है भारत का बांग्लादेश के साथ, जिसमें टीम इंडिया को 6 रन से बांग्लादेश की टीम ने हराया। इस वक्त दैनिक भास्कर एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ और इसमें फिलहाल ये बताया गया है कि बांग्लादेश को पिछले 4 मैच में तीसरी जीत मिली है और भारत को 6 रनों से फिलहाल यहाँ पर हराया गया। लेकिन इसका असर इसमें नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि सुपर 4 में किस तरह से भारत का मैच हुआ था, पहले पाकिस्तान के साथ और उसके बाद फिर भारत का मैच श्रीलंका के साथ हुआ था और उसको हरा करके इस वक्त भारत ऑलरेडी पहुंच चुकी है फाइनल में। अब भारत का मुकाबला श्रीलंका के साथ यहाँ पर होने वाला है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एशिया का बादशाह बनने के लिए भारत के सामने श्रीलंकाई स्पिनर्स की एक चुनौती है, क्योंकि श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं उनको 2 साल में सबसे ज़्यादा 137 विकेट्स लेने की वो हासिल है और इसके अलावा अगर भारत की बात की जाए तो हमारी भी बैटिंग काफ़ी स्ट्रांग है। बिल्कुल, 115 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर है टीम भारत। भारत ने 7 बार जीता है एशिया कप। श्रीलंका की टीम भी 6 बार खिताब जीतने में हालांकि कामयाब रही, लेकिन 115 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर है भारत की टीम। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। विस्तारा एयरलाइंस से जुड़ी हुई ये खबर है। अब विस्तारा एयरलाइंस की दिल्ली हांगकांग के बीच में मिलेगी सीधी फ्लाइट। 29 अक्टूबर से विमान की सेवा शुरू होने जा रही है, तो बेहद ये खास खबर है आपसे जुड़ी हुई। अब विस्तारा एयरलाइंस की दिल्ली हांगकांग के बीच में सीधी फ्लाइट आपको मिल जाएगी, कोई हॉल्ट नहीं होगा। 29 अक्टूबर से विमान की ये सेवा शुरू हो जाएगी। तो देखिए लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि दिल्ली हांगकांग के बीच अब सीधी फ्लाइट्स जल्दी शुरू होने वाली है और ऐसे में लोगों को यहाँ पर राहत मिलती हुई फिलहाल नजर आएगी। पलक।